सोनिया शहर से अपने घर लौट रही थी और रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। रात का समय था और सोनिया जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! अब तो मैं भीग जाऊंगी। सोनिया जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक पुराना सा घर दिखाई देता है। अरे, इतना पुराना घर! यहाँ कोई रहता भी होगा। बारिश तेज हो रही है, थोड़ी देर यहीं रुक जाती हूँ। सोनिया बारिश से बचने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे वहाँ ढेर सारी लबूबू डॉल्स पड़ी दिखाई पड़ती हैं। अरे, ये घर तो पूरा खंडहर है और यहाँ इतनी सारी लबूबू डॉल्स किसने रखी है? ये तो दिखने में बहुत प्यारी लग रही है। सोनिया काफी देर तक उस खिलौनों की तरफ देखती रहती है। उसे अचानक याद आता है कि उसकी बेटी रिया हमेशा खिलौनों के लिए जिद करती रहती है। ये लबूबू डॉल्स रिया को बहुत पसंद आएगी। अगर मैं उसके लिए एक ले जाऊं तो वो बहुत खुश हो जाएगी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वैसे भी यहाँ तो इतनी सारी डॉल है। वो वहाँ से एक गुड़िया उठा लेती है और थोड़ी देर बारिश कम होने का इंतजार करने लगती है। बारिश रुकते ही वो गुड़िया को अपने साथ लेकर घर जाती है। उसकी बेटी रिया उसका इंतजार कर रही थी। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वो ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी रिया की नजर उस लबूबू डॉल पर पड़ती है। माँ, ये डॉल तो बहुत क्यूट है। क्या ये आप मेरे लिए लाई हो? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ही है। सच में माँ, मुझे कब से ये डॉल चाहिए थी। इस डॉल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ये कहकर रिया अपनी माँ से वो डॉल ले लेती है। थैंक यू मम्मा, मैं इस डॉल को संभाल के रखूंगी। अच्छा बेटा, अब तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ माँ, मैं कल इसे अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। वो मेरी नई डॉल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा बेटा, अब चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के घर चली जाती है। दादी, मैंने अपनी डॉल तो घर पे ही छोड़ दी। अब मैं यहाँ किससे खेलूंगी? कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे। इधर सोनिया घर पर अकेली थी। अरे, ये लड़की भी ना सारे खिलौनों को बिस्तर पर ही रखती है। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि बिस्तर साफ रखो, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। वो उस डॉल को उठाकर टेबल पर रख देती है। और सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वो पूरी तरीके से सो जाती है। कमरे में बहुत शांति थी। आधी रात होने वाली थी। तभी अचानक किसी चीज की जोरों से गिरने की आवाज आती है और सोनिया चौंक जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। वो उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अरे, ये कैसी आवाज थी? वो चारों ओर देखने लगती है। तभी उसकी नजर उस लबूबू गुड़िया पर पड़ती है, जो अब उसके बिस्तर पर पड़ी थी, मानो वो उसे ही देख रही हो। अरे, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे टेबल पर रखा था। नहीं, लगता है मैं इसे टेबल पर रखना भूल गई। काम की स्ट्रेस की वजह से कुछ याद भी नहीं रख पाती। इसे उठा के रख देती हूँ। वो सब कुछ इग्नोर करके उसे उठाकर टेबल पर रख देती है और दोबारा सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और अगली रात को भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। लबूबू गुड़िया फिर से सोनिया के बिस्तर पर पड़ी थी। सोनिया को अब शक होने लगा था। ये गुड़िया बार बार मेरे बिस्तर पर कहाँ से आ जाती है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो उस गुड़िया को ध्यान से देख रही थी, मानो वो गुड़िया उस पर हंस रही हो। सोनिया फिर से हिम्मत करके उसे उठाकर टेबल पर रख देती है
और सोने की कोशिश करने लगती है। उसने आंखें बंद ही की थी, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से उठकर देखती है तो वो डॉल नीचे गिरकर उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। उसे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि उस डॉल का सर थोड़ा तिरछा हो गया था और उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थी और वो सोनिया की तरफ ही घूर रही थी। कमरे में हवा भी नहीं चल रही है, फिर ये गुड़िया जमीन पर कैसे गिरी? वो हिम्मत करके उस लबूबू डॉल को उठाकर कमरे के बाहर रख देती है और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आके सो जाती है। सुबह हो जाती है और सोनिया बिस्तर से उठती है। सोनिया अपना सिर बहुत भारी महसूस कर रही थी। अरे, ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? इस गुड़िया की वजह से तो मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही। तभी अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ती है। उस टेबल पर वही गुड़िया रखी थी और वो उसे ही घूर रही थी। सोनिया उसे देखकर चौंक जाती है। ये यहाँ कैसे आई? इसे तो मैंने रूम के बाहर रखा था। वो दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजा खुला था। कहीं ये गुड़िया हॉन्टेड तो नहीं? तभी उस गुड़िया का सिर थोड़ा सा हिलता है और उस गुड़िया से जोर जोर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो जल्दी से उस गुड़िया को हिम्मत करके बाहर ले जाती है और उसमें आग लगा देती है और देखते ही देखते वो लबूबू डॉल कुछ ही देर में जलकर गायब हो जाती है। सोनिया राहत की सांस लेती है। चलो पीछा छूटा इस अजीब सी डॉल से। सोनिया का डर थोड़ा कम होता है और वो एक जगह जाके बैठ जाती है। उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले वही लबूबू डॉल उसके सामने खड़ी थी, जो अब आकार में बहुत बड़ी थी और वो उसे गुस्से में घूर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ता है। उसे देखकर सोनिया जोर से चिल्लाती है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।